जो दान के अंदर जो अपना भाषण सुनने का भी लोगों से पैसा लेते हो, वो तुमको क्या देंगे पलट करके, आप बताओ। जो अपना भाषण सुनाने का भी पैसा ले लेते हो, तुम उनसे उम्मीद करोगे वो तुम्हारा पेट भर देंगे। ये ख्याल अपने मन से निकाल दो। अगर आपको पेट भरना है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये गुरु नानक जी के 20 रुपए वाले लंगर का कमाल ही है, जो हर गुरुद्वारे में आपको नजर आता है। 2.5 लाख का बैग लेकर चलती है जया किशोरी, एक आना नहीं दिया। हम तो किसी से शिकायत नहीं करते और हम इनसे मांग भी नहीं करते। हम तो कहते हैं अपना पैसा आप अपने पास रखो, आपके अंधभक्तों को दिक्कत पड़े कहीं तो आप वहाँ पे लगाओ। पंजाब को जरूरत नहीं है, वो बाबा नानक की धरती है। वहाँ पर कोई इंसान भरपेट सोचो कि भूखा मर जाए, वो भरपेट सोएगा खा करके। और आपको भी, आपने पंजाब की वो तस्वीरें देखी हैं कि कोई आदमी आटे की अगर थैली लेके आया है तो वहाँ माताएं बहनें कह रही हैं, अरे रुक जा काका, पहले दूध ते पी ले। आप उस धरती का सोच रहे हो वो भूखी मरेगी, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो। पंजाब की धरती कभी भी जिंदगी में राशन देने वाली है दुनिया को, जहान को। भारत की 70% जो फसलें होती है वहाँ पैदा होती हैं। उन लोगों के दिल भी बहुत बड़े हैं, तो उनको कोई ये मत सोचो कि उनका पेट भरने के लिए सरकारें नहीं भी आएंगी, या जो संगठन है ऐसे लोग भाईचारे वाले लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है, पर जो दिखावे वाले आ रहे हैं उनकी जरूरत भी नहीं है। मकबरे खुले हुए हैं, मस्जिद खुली हुई है, गुरुद्वारे खुले हुए हैं, लंगर चल रहे हैं, लेकिन नहीं खुले हैं तो मंदिरों के दरवाजे। वहाँ तो अरबों की संपत्ति है, बड़ा पैमाने पर चंदा आता है, आखिर वो किसके काम आएगा? हम तो यही कहेंगे जो दान करते हैं उनसे पूछो सवाल, हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमारा दान तो गुरुद्वारे में दिया हुआ आपको हर जगह नजर आता है ना। तो हम तो यही कहेंगे जो मंदिर में दान देते हैं, सवाल तो उनके मुंह में तूतनी लगा के ऐसे पूछो, भाई साहब आप देते हो, आपको कोई नजर आया नहीं आया? ये तो उनके धर्म का हिस्सा है, हम क्यों उस पर बात करें? हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आप ये मंदिरों से उम्मीद कर रहे हो या कोई आपदाओं के अंदर खड़े होंगे, तो ये आपदाओं में तो हमें उन धार्मिक जगहों में भी, उत्तराखंड जैसी जगहें हैं, आप समझो इस बात को, हिमाचल जैसी जगहें हैं, हमें वहाँ पे भी नजर नहीं आया ये चीज़। तो हम किसी के धर्म को क्यों घेरे? लेकिन मेवात के लोगों को मिनी पाकिस्तानी कहा जाता है, वो लोग कहीं मीडिया में नजर नहीं आ रहे कि वो मदद कर रहे हैं। क्या मीडिया भी यहाँ पर सोतला व्यवहार कर रहा है? जो बाढ़ में ये लोग मदद कर रहे हैं उन्हें दिखाया नहीं जा रहा है। देखिए, भारत की मीडिया तो मुसलमानों को बदनाम करने का काम करती है। वो लगातार ऐसे मुद्दे ढूंढ रही है कि मुसलमानों को किस तरीके से नीचे किया जाए। आज जब मुसलमानों की छवि समाज में अच्छी हुई तो वो हथकंडे अपना रहे हैं। एक हथकंडा जम्मू में देखा हमने, सियासत के तरीके से उनको कहीं ना कहीं कोई मुस्लिम अगर किसी क्रम में पाया गया है जो नेगेटिव एक्टिविटी होगी तो उसको इतना बड़ा करके दिखाएंगे। आप ये देखो, पूरे मुंबई को उड़ाने की धमकी देने वाला अश्विनी कुमार एक मुसलमान का सहारा लेकर के पुलिस को ट्वीट करता है, उनको पोस्ट डालता है, उनको मैसेज भेजता है, तब उस पर डिबेट नहीं होती। आप ये बात बताओ, अशोक स्तंभ तोड़ दिया, उस पर डिबेट हो रही है। हम उसका समर्थन नहीं करते, पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई आरोपी मुसलमान होगा तो वो डिबेट का मुद्दा बनेगा। अगर आरोपी कोई हिंदू होगा या गैर मुस्लिम होगा तो वो डिबेट का मुद्दा सिर्फ एक टैगलाइन के तौर पर नीचे चलेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। दोहरा मापदंड जो है ये मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है। आज हम सरकार से मांग करते हैं, पंजाब सरकार से, कि जितने प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ 1 साल तक फ्री करो। क्यों? क्योंकि जो लोगों को बीमारियां होंगी, प्रॉब्लम होंगी, लोग वहाँ पे खुद जाएंगे। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कोई सा भी मुद्दा हो, बिल होनी नहीं चाहिए, पंजाब सरकार उसको ओढ़े तो हम मानेंगे हाँ भैया अच्छा काम करा है, और केंद्र सरकार उनकी मदद करे। हम दोनों सरकारों से कहते हैं। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी बम्ब, मतलब बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर बम्ब है ये। क्या ये अपनी गायों को बचाने के लिए गए? पाकिस्तान बॉर्डर के तहत वो चली गई हैं पाकिस्तान में गायें। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा साहब, मोनू मानेसर तो जेल में बैठा है, पहली बात। आपने बिट्टू बजरंगी की कही, तो ये सब वो लोग हैं जो राजनीतिक एक हथकंडे अपना करके फेमस होने का काम करते हैं। आपको समझना पड़ेगा, अगर गौरक्षक दल जो हैं, आज गौरक्षक दल एक्चुअल मायने में इस आपदा में जुड़े तो हमें बहुत खुशी होगी, पर हमें जुड़ता हुआ कोई नजर नहीं आया। तो अब आपका सवाल आपके दिल में भी पनप गया कि क्यों नहीं है ऐसा, कि जब एक गाय की लिंचिंग के वक्त आप किसी तरह से माहौल बना करके किसी को मारने का, पीटने का दूसरे धर्म के लोगों को करते हो, तो सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है सोशल मीडिया पे कि जब इतनी गायें भैंसें बह गई तो उस समय के जो संगठन है वो कहाँ है? कम से कम तुम वो जिम्मेदारी ले लेते तो शायद गायें भैंसों को बचाने की कुछ जिम्मेदारी तो हो जाती आपके ऊपर भी। भाजपा के लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, इस बार दुधारू पशु चले गए हैं पाकिस्तान में, गायें चली गई हैं। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, नैतिकता के तौर पे पाकिस्तान को वापसी करनी चाहिए। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं वो, हाँ, तो नैतिकता के तौर पे वापसी करनी चाहिए कि जो ये बाढ़ आई है ये षड्यंत्र है पूरा का पूरा। इसका खुलासा बहुत जल्द हम पहले भी कर चुके हैं, आज भी करेंगे। ये बाढ़ आई नहीं है, पंजाब डूबा नहीं है, नहीं, पंजाब डूबी नहीं है, पंजाब को डुबाया गया। ये मैन मेड डिजास्टर है, ये गलत नीतियों का परिणाम है। जब इनको समझाया जा रहा था बहुत समय से भगवंत मान साहब को कि पानी जो है हरियाणा को छोड़ दो, राजस्थान छोड़ दो, तब आपने पानी छोड़ा नहीं। और जब पानी आप इकट्ठा करते रहे, पानी पे आपने लालच दिखाया, और जब पीछे से बांध खोले गए
तो उसके समय पानी का लेवल अप हो गया। अगर डैम खाली रखे जाते, आप इस बात को समझिए, अगर डैम खाली रखे जाते, हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिया जाता तो ये नौबत नहीं आनी थी। ये नौबत क्यों आई है? ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि आपकी मैनेजमेंट फेल है। ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, सरकार ने तो 1600 करोड़ रुपए की मदद पंजाब को भी दी है। आज डिपेंड करता है कि आप उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो। अगर आज नेता लोग उन पैसों को चुनावी फंड में यूज करेंगे तो कहां से किसानों का भला होगा। आज हमारे देश में कोई आपदा आती है तो नेता लोग उसमें अफसर खोज लेते हैं। आपने कोरोना काल में भी देखा था, प्रधानमंत्री साहब ने 10-10 रुपए पेटीएम करके जनता से मांगे थे, 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था। और जब पीएम केयर फंड से लोगों ने हिसाब मांगा तो उसके बाद मुंह सिल गए और ये बोला कि तुम कौन होते हो हमसे हिसाब मांगने वाले। तो आपको समझना पड़ेगा साहब कि हमारे देश के अंदर जब आपदाएं आती हैं तो क्या वो जनता के लिए मुसीबत है? बेशक जनता के लिए मुसीबत है, पर नेताओं के लिए वो चांदी चांदी होती है। आज कितने सारे आपको मेरे को देखने को मौका मिल रहा है कि यूट्यूबर हो या आपको देखिए जो इन्फ्लुएंसर हैं वो हो या बाकी जो लोग हैं वो उस बाढ़ से जुड़ करके कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं हमें कंटेंट मिल गया। आप इस बात को समझो, जो वहाँ पे लोग जा रहे हैं उसे कंटेंट के तरीके से देख रहे हैं। 1600 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए जाएंगे पंजाब के विकास के लिए। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, पंजाब को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1600 करोड़ रुपये बहुत छोटा अमाउंट है, पर मैं फिर भी ये बात कहना चाहूँगा कि उससे पहले भी 12,000 करोड़ रुपये उनको मिला था। क्या यूटिलाइजेशन किया? जब केजरीवाल, आपको समझना पड़ेगा, भगवंत मान को इशारे पे चलाएगा और भगवंत मान कॉमेडी करने वाला एक कलाकार जब गद्दी पे बैठ जाएगा तो आप ये बात रखो कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी। आज की डेट में केजरीवाल साहब जो रणनीतियाँ बनाते हैं उस पर भगवंत मान काम करता है और केजरीवाल को क्या पता कि वहाँ के मुद्दे क्या हैं, क्या नहीं है, स्थानीय मुद्दे हैं, वहाँ के किसानों के क्या मुद्दे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर जो माहौल पैदा किया जा रहा है वो किसी भी तरीके से किसानों के फेवर में नहीं है। इनका एक खुलासा मैं और कर दूं, इन्होंने बोला है कि जिसका खेत उसकी रेत। आप एक बात बताओ, आपको पता होना चाहिए, इतना बड़ा अगर खेत है एक, आप कह रहे हो ये मिट्टी उठाओ जो बारिश में आएगी है, जो बाढ़ में आई है, उसे जहाँ बेचना है बेचो। आपको बता दूं, बड़ा सियाना है वो भगवंत मान, क्योंकि उसके पीछे दिमाग केजरीवाल का है। जो आप मिट्टी उठाने की बात कर रहे हो ना, अगर उसमें लेबर लगाओगे तो उस लेबर के उठाने की जो लागत होगी ना वो उसकी बिकने की लागत से ज्यादा होगी। उसको पता है भगवंत मान को कि इतना बड़ा खेत अगर मैं खाली करवाऊंगा तो मेरा तो 50,000 रुपये कम से कम एक खेत में वैसे ही लग जाएगा मजदूरी का, फिर टेम्पो होगा और उसके बाद वो गंदी सी रेत को कौन खरीदेगा भाई? साफ करनी पड़ेगी। तुमने वो जिम्मेदारी किसानों पे डाल दी, अपने आप उठाओ, अपने आप साफ करो, अपने आप बेच लो। लेकिन बाढ़ के बाद में जो महामारी वहाँ आएगी, वायरल होंगी, जो जीव जंतु मरे मिलेंगे, सड़ांत फैलेगी वहाँ, उससे कैसे निपटा जाए? क्या मेडिकल इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं पंजाब में? देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आज मेडिकल इक्विपमेंट पंजाब में क्या दिए जाएंगे क्या नहीं, हम तो एक ही बात करते हैं कि 1 साल तक वहाँ के प्राइवेट अस्पताल फ्री किए जाएं। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, ऊपरी इलाकों में बारिश बहुत ज़्यादा, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा ऊपरी इलाकों में पानी, बारिश का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं आपसे फिर कहूँगा उस पानी को रोकना भी कहीं ना कहीं सही नहीं था, क्योंकि बांध टूट जाते। पर मुद्दा फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है कि जब ये सिचुएशन पैदा हो रही थी तब सरकारें क्यों सोई बड़ी थी? आप पानी को रोक नहीं सकते, पानी को तो आपको आगे निकलने की जगह देनी पड़ेगी। ये तो पाकिस्तान के लिए प्यासा मार रहे थे, सिंधु घाटी का पानी, सिंधु नदी का पानी रोक रहे थे। तो देखिए, मैं से फिर कहना चाहूंगा कि आप ये प्राकृतिक चीजों के ऊपर अगर रोक लगाओगे तो कुदरत भी तो कोई चीज है ना साहब। आपने पानी रोक के एक मॉल बनाया, हम तुमको नहीं देंगे, हम तुमको नहीं देंगे। भारत तो एक वो संस्कृति है, बना रहे थे लोगों को ये। मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ, भारत तो एक वो संस्कृति है जो दुश्मन को भी पानी पिलाती है, और आप वहाँ पे दुश्मन का पानी रोकने की बात करोगे तो आपदाएं अपने आप ऑटोमेटिकली आपको घेरेंगी। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर एक सियासत के जो गलत डिसीजन थे वो पंजाब के लोगों को भारी पड़े। हरियाणा की, मेरी बात सुन लीजिए, और पंजाब सरकार की लड़ाई वहाँ की जनता के लिए आफत बन गई, ये सबसे बड़ा सच है। 100 साल का हो गया यार। मोदी जी बोले थे लाडले की प्राची से कि हमारा ये सबसे बड़ा संगठन है, एनजीओ है। बिल्कुल कहीं नजर नहीं आया पहाड़ में ये। बिल्कुल संगठन है। आज की डेट में आप कहना चाहते हो कि वो नजर नहीं आया। हमने 2-4 पिक्चरें देखी हैं, वो एक ही वीडियो देखी है, लठ लेकर के पानी में चल रहे हैं, एक ही वीडियो है वो। तो वो दिखता है कि वो बनाई गई है, कि जैसे दिखता है ना, अरे आप आगे कोई हमसे सवाल ना करे तो जो सवाल करे वही वीडियो चिपका दो, जो सवाल करे वही वीडियो चिपका दो, जो सवाल करे वही वीडियो चिपका दो। एक्चुअल मायने में मदद करने वाले हाथ जो होते हैं वो नजर आते हैं। आपको कितने टोपी वाले नजर आए ना वहाँ पे, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है कि देखो जी मुसलमान आगे बढ़ करके क्यों आए, मुसलमानों की मेद अच्छी क्यों हो रही है, वहाँ मेवात के लोगों का जिक्र हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका निर्णय होता है। आप तो वही रह रहे हो जो आपने आरएसएस की, मैंने 2-4 बातें भी बताई है ना, जो लठे लेके पानी में चल रहे हैं। कोई पटियाला के संघ का हिस्सा है, कोई कहाँ के संघ का हिस्सा है, वो तो वहीं के लोकल लोग हैं, वो तो अपनी राजनीति करने के लिए वहाँ पे जाएंगे। पर आज मेवात के लोग जो थे उनको तो कोई मतलब नहीं था वहाँ की सियासत से, तो वो फिर भी वहाँ पे गई। ये भाईचारा था, ये प्यार थी, ये मोहब्बत थी। आरएसएस को हम ये नहीं कहते कि वो सेवा भाव में पीछे कर रह रहा है या क्या रह रहा है, पर हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि उनका जो पंजाब के प्रति होना चाहिए थी उदारता, वो मात्र 0.1% से ऊपर हमें नजर नहीं आई। चाहे कोविड हो, चाहे महाकुंभ हो, चाहे ये पंजाब का फ्लूड वाला मैटर हो, मुसलमान सबसे अगली वाली पंक्ति में खड़ा आ रहा है, लेकिन बाकी लोग पीछे हैं। फिर भी बदनाम किए जाते हैं मुसलमान देश में।
देखिए मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, वो मुसलमान बदनाम नहीं होते, वो बदनाम करके हिंदुओं को खुश किया जाता है ताकि वोट मिले। सरकार को ये बात बहुत अच्छे से पता है, मुसलमान को 4 गाली दोगे तो 400 वोट पड़ेंगे। आज जो ये लोग नेता है ना, वो जान करके मुसलमानों को टारगेट करते हैं और उनका मकसद सिर्फ इतना तो होता है क्योंकि हमारे देश में अंधभक्त हैं, वो इसी से खुश हो जाते हैं। आप अभी खड़े हो गया मंच में 4 बोल दो आतंकवादी है, फलाना है, ढिमकाना, तुम्हें वोट पड़ जाएंगे, तुम कल नेता बन जाओगे उनके। तो ये आपको समझना पड़ेगा साहब, ये तो एक सबसे फ्री की राजनीति, सबसे सस्ती, भाई साहब सबसे सस्ती राजनीति भारत की हिंदू तत्व पे चल रही है, जिसमें आपको किसी का कोई भरण पोषण नहीं करना, किसी का कोई काम मत कराओ। क्षेत्र के अंदर एक एमएलए जो है वो जमीन पर उतर के कोई काम ना करे, जनता भूखी मर जाए, वहाँ पे लोग सड़कों पे हों, बदनाम हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उनके ओवरफ्लो हो रहे हो, गटर वगैरह, कोई भी दिक्कत हो, पर आप एक बात बोल दो मुसलमान फलाना, मुसलमान ढिमकाना, अगले दिन आपके पास वैसे मोहर लगी, बिना बिना रुके थप थप थप, एक आदमी कहेगा मेरे को 6 वोट डालने दो, मैं 5 उंगली से 6 वोट ऐसे डालूंगा पर इस नेता को जिताऊंगा।